Hello friends, let us start our new chapter, chapter number 15, our environment. We have heard the word environment which is being used on the television, newspaper and also by people around us. And also our elders tells us that the environment is not what is used to be earlier. पहले जैसा environment रहा ही नहीं है. And also, we should work in healthy environment and global summits involving the development and developing the countries are regularly held to discuss the environment issue. ग्लोबल मीटिंग समिट्स ये सब होता रहता है कि एनवायरमेंट हेल्थी रहे इसीलिए क्या करना चाहिए उस पर सब डिस्कशन होता रहता है. लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट विच इज इकोसिस्टम. व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? तो all organisms such as the plants, animals, microorganism, human beings as well as physical surroundings, ये सारे जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एज वेल एज बैलेंस रखते हैं, तब जाके एक इकोसिस्टम फॉर्म होती है जिसमें नॉन लिविंग भी है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है. तो इकोसिस्टम के अंदर दो टाइप्स के कंपोनेंट है. बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंस्टिट्यूट करते हैं एंड एबायोटिक कंपोनेंट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स. तो ये दोनों कंपोनेंट को मिलके एक पूरा इकोसिस्टम बनता है. अगर आपने गार्डन का विजिट लिया होगा तो वहां पे कई सारे प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्री, फ्लावर्स, बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर्स, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो एक गार्डन को भी हम लोग इकोसिस्टम बोल सकते हैं. एंड अगर हम बात करें इकोसिस्टम के टाइप्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. वन इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या तो फिर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं. तो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या, जो ऑलरेडी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, लाइक फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स. एंड व्हाट इज मैन मेड या तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम लाइक अ गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स, ये हमने बनाए इसीलिए दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स. तो 15.1 में आप लोग को इकोसिस्टम के बारे में ही दिया है कि आप लोग को एक्वेरियम कैसे बनता है, उसका डिजाइन कैसे बनता है, उसके बारे में समझना है कि उसमें कौन कौन से प्लांट्स लगाए जाते हैं. एंड जब हम एक्वेरियम मतलब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिश के लिए एक स्पेस रखना पड़ेगा, उसके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन पंप रखना होता है, एज वेल एज फूड भी अवेलेबल कराना होता है. और अगर हो सके तो हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स भी रख सकते हैं, एज वेल एज वी ऑल्सो पुट सम कलरफुल स्टोन्स. और इससे एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो बनता है. लाइक एक्वेरियम इज एन एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. तो इसके बारे में दिया है आप लोग को. नेक्स्ट हमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स के बारे में देखना है, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं, उसको फिर से यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है. देन व्हाट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. तो डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे that makes the food by photosynthesis are called producer. सेकेंड लैंग्वेज में बोले तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके एज वेल एज रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन यूज करके ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि सुगर एंड स्टार्च बनाते हैं, उसको भी हम प्रोड्यूसर बोलेंगे. जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे. नेक्स्ट इज अबाउट कंज्यूमर्स. तो व्हाट इज कंज्यूमर्स? द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, उसको बोलेंगे कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर के एग्जांपल्स देखेंगे तो बहुत सारे आएंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सारे कंज्यूमर्स में आ जाएंगे. नेक्स्ट इज अबाउट decomposers. Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर आप एक्वेरियम को क्लीन नहीं करते और कुछ फिश एंड प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं,
तो क्या होगा, तो ये जो है वो फिर फिश एंड जो प्लांट्स है वो डिकम्पोजिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो सड़ जाते हैं। अगर मर जाते हैं और वही के वही रहते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोजिंग उनके बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिंग का जो प्रोसेस होता है वो कौन करने में हेल्प करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, यानी कि जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या होते हैं कि ये डिकम्पोजिंग जो प्रोसेस होता है उसको मतलब करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स यानी कि जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी जो होते हैं वो क्या करेंगे, डेड प्लांट एंड एनिमल में से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे आप लोग को दो क्वेश्चन दिया गया है कि क्या होता कि अगर ये डिकम्पोजर होते ही नहीं, तो उस हालत में गार्बेज, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्या हालत होता। तो वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते, ना तो कोई डिकम्पोजर्स होते, तो मतलब कि अर्थ जो है वो हमारी जो अभी है उस तरह की नहीं होती। विल द नेचर रिप्लेसमेंट्स ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर। तो इससे ये पॉसिबल ही नहीं है। डिकम्पोजर जो है वो ये क्या करते हैं, कोई भी चीज जो होती है वो उससे सड़ जाती है। ये लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये उसमें हेल्प करते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इससे ये एक हमारे लिए हेल्पफुल भी है, डिकम्पोजर्स है, तभी ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। तो डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि चैप्टर नंबर 14 जो हमने आज कंप्लीट कर दिया है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग को नोटबुक में नोट कर देना है एंड कंप्लीट कर देना है, एज वेल एज ओरली भी लर्न करते जाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड 10 है आपका, बोर्ड है, तो ये सब कंप्लीट रखना है। तो चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज भी लिख देना है अपने नोटबुक में, और इसके जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पिक भेज रही हूँ, उसमें से नोटबुक में नोट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।